बातें होनी चाहिए। हमारे कर्म करने के बाद भी अगर हमारा प्रारब्ध हमारा भाग सहायक नहीं है, सहायता नहीं करता है, फिर भी कर्म करना चाहिए। और कर्म का फल है कि नहीं, असफलता हमारी सफलता के लिए वो अवसर हो जाता है। कभी भी असफल आप हो रहे हो, लेकिन लगे रहिए। अगर हम लगे रहते हैं तो एक न एक दिन असफलता सफलता की ओर प्रेरित हो जाता है। कब हमारा उद्देश्य अगर ठीक होगा, कब उद्देश्य ठीक होना चाहिए। अन्यथा असफलता में सफलता तो आएगी, उद्देश्य और लक्ष्य ठीक नहीं होने के कारण वो असफलता में आई हुई सफलता पुनः असफलता में जाकर के प्रेरित हो जाती है, प्रलय हो जाती है, उसी में समाप्त हो जाती है, उसी में लय हो जाती है, उसी में विलीन हो जाती है। अतः जीवन में कहीं असफलता में सफलता आ रहा हो तो अपना बुद्धि विवेक से लक्ष्य और उद्देश्य को समझ करके उस सफलता की तरफ हम अग्रसर रहें कि इसको किस तरह से हम संवर्धित और सुरक्षित रखें। राजपद को तो बहुत लोगों ने प्राप्त किया, दुर्योधन ने भी प्राप्त किया था, कंस ने भी प्राप्त किया था, शिशुपाल ने भी प्राप्त किया था, जरासंध ने भी प्राप्त किया था, भौमासुर ने भी प्राप्त किया था। लेकिन उद्देश्य और लक्ष्यों को नहीं समझने के कारण, बुद्धि विवेक से उस सफलता को नहीं समझने के कारण उनके देखते देखते उनके हाथों से उसके सामने ही चला गया। तो जीवन में विवेक को लक्ष्य और उद्देश्य होना चाहिए। राजा परीक्षित यशस्वी है, राजा तो है नहीं, जो राज है तो है। जो राज परीक्षित यशस्वी है। एक दिन पांडवों ने मन बनाया, द्वारिकाधीश को विदा कर दिया, द्वारिकाधीश द्वारिका में चले गए। एक पांडवों ने मन बनाया, क्या जीवन का मतलब होता है? जीवन का कोई मतलब नहीं। जिस जीवन में उन परमात्मा से अपने आत्मा को जोड़ा नहीं जाए, अपने इंद्रियों की रुझान तत्वों की तरफ न हो, ईश्वर की तरफ नहीं, उस भगवान की तरफ नहीं हो, उन नैतिकता की तरफ नहीं हो, नीति की तरफ नहीं हो, उस न्याय की तरफ नहीं हो, उन सदाचार की तरफ नहीं हो, सौभाग्य की तरफ नहीं हो, उस मर्यादा की तरफ नहीं हो, जीवन जीने का कोई मतलब नहीं। पशु भी जीते हैं, हम मनुष्य भी जीते हैं। नीति से, न्याय से, मर्यादा से, संस्कार से, संस्कृति से, सभ्यता से और विहीन मनुष्य का जीवन है जीने का, उसका कोई मतलब नहीं होता। पांडवों ने मन बना लिया, अब हमें रहने की आवश्यकता नहीं, अब हमें चलना चाहिए। देखिए जीवन